रुस्तम भैया के यहाँ कोई फार्मर यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे लेने के लिए, तो आप भैया थोड़ा पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कैसे इनका फार्म देखे हैं या कैसे इनका फार्म देखे हैं आप। रुस्तम भैया का फार्म कैसे आप जानते हैं, यहाँ पे कैसे आ गए हैं आप? एक हमारा दोस्त है राजा राम यादव नाम करके, उनसे हम मिले। हाँ। और उन्होंने बताया कि उनको बताया कि हमको देखिए एक काम करना है, कोई फार्मिंग खोलनी है। और उन्होंने बताया कि हमारा एक दोस्त है, उनका फार्म चलता है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। तो उन्होंने हमको लिया कि इनसे मिलवाए रुस्तम भैया से, और कहे कि फिर आए भैया से मिलने के बाद उनको आए यहाँ पे फॉर्म देखे, थोड़ा विजिट किए, इसको देखे, थोड़ा घूम फिर के। यहाँ से घूम तो अच्छा लगा। हाँ। तो उस समय आप आए थे घूमने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा आए तो यहाँ से कितने जानवर लेके गए थे उस समय? अभी दोबारा आए थे, अभी आए हैं लेने के लिए। आज आए हैं लेने के लिए। तो आज मूड बना के आए हैं कि लेके जाना ही है? लेके जाना ही है। तो लगभग क्या मूड बना के आए हैं, मतलब कितना जानवर लेके जाना है? जानवर तो लेके जाना है, 5 मादिन है और 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे। हाँ। लगभग इतना बच्चे लेके जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड ब्लॉग्स में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज देखिए मैं चलते चलते आ गया हूँ मऊ जिले में, और यहाँ पे एक भैया जी का जगह सेटअप कितना तगड़ा बनाया है। वो भी पीछे से आप देख रहे हैं कि कितना ये सब झोपड़ी में बनाया है, पहले ऐसे ही स्टार्टअप किए थे वो। भैया हमारे साथ और थोड़ा सा भैया है। भैया आइए, परिचय बताइए दर्शकों को मेरे, और थोड़ा एक बार परिचय बताइए। नमस्कार। और आप लोग तो पहचान ही रहे होंगे, मेरा नाम रुस्तम नागवंशी है, ज़िला मेरा मऊ है, थाना हल्दरपुर और ग्राम चकभिखारी, पोस्ट फलेहपुर है। और मेरा मोबाइल नंबर 7860809407, दूसरा नंबर है 9125684427, और एक और नंबर 8809955191। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, भैया संपर्क कर लेगा। भैया जब आपका जो सेटअप आप लगभग कितना साल पुराना हो गया, कब चालू किए थे इसको? लगभग मेरा सेटअप को लगभग 4 साल हो गए। 4 साल के बाद 4 साल में पहले मैं चालू किया था इसको। जो मेरा छोटा सा मतलब एक जगह लग मान के चलिए 15 बाई 10 में मैं फार्म को स्टार्ट किया था। इससे पहले आप कोई पहले नौकरी करते थे, फिर सीधे इसी में आप आना? नहीं, मैं नौकरी नहीं, मैं पढ़ाई करता था। नौकरी के लिए बहुत अप्लाई किया, और जो 2013 की भर्ती थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें हम लोग दोनों भाई का हो गया था, लेकिन वो कुछ मतलब दोबारा जैसे कभी ये नहीं बना था, मेरिट में छटे हम लोग, दोबारा मेरिट बना जिसमें छट गए। फिर उसके बाद भर्ती ही कहाँ आया, भर्ती तो ख़त्म ही हो गया लगभग। आगे से भर्ती है, फिर उम्र भी ख़त्म हो गया। दुकान किया, फिर दुकान के बाद लॉकडाउन भी लग गया, दुकान बंद हो गई। फिर अब सोचा कि क्या करें हम लोग। जैसे तो आप तो ये फार्म खोल दिए लगभग, आपके भैया भी इसी में रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। दोनों लोग साथ में मिलजुल के काम करते हैं। दोनों लोग हाँ, बिल्कुल अच्छे तरह से हम लोग काम करते हैं। और इसको स्टार्ट किए, शुरू में स्टार्ट किए बहुत कम पूंजी से, 13,000 से स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया तो उसको अभी तक मैं हटाया नहीं हूँ। वही मट्टी से जोड़ा हुआ ईंट की दीवार, वही अभी आपको दिख जाएगा वीडियो में। और वही जज्बा, वही जुनून, दिखने में भी लग रहा है, वही बताने का वही अंदाज। जिस तरह मैं आगे बढ़ा, लोग वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसी तरह स्टार्ट करके और स्ट्रगल करें और आगे बढ़ें। मैं यही कामना करूंगा। जैसे उस समय आप 13,000 में क्या लाए थे? मादा लाए थे, फिर क्या लाए थे? 13,000 में मैं प्रेग्नेंट मादा लाया था। एक लाए थे? एक ही लाया था। उस समय वो भी देसी थी। वो भी देसी थी? घुमंतू वाली देसी थी, जो जानकारी नहीं था। फिर अब कैसे उसको मतलब पा गए, कहाँ से? फिर कैसे अगर किसी संपर्क में आए होंगे तभी नहीं मिला होगा? जैसे घुमा के जो जानवर चराते रहते हैं उन लोगों से हम लोग मतलब चराते समय उन लोगों से पूछे तो लोग बताया कि यहाँ मिल जाएगा, सस्ता थोड़ा मिल जाएगा। हम लोगों को सस्ता लगा उस समय, जो कि सस्ता था नहीं। इस समय देखा जाए तो उसमें सस्ता था नहीं। 4 साल पहले बहुत मायने रखता है। हाँ, घुमंतू जानवर मतलब कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन जनी जानकारी सीखने के तौर पे ही मतलब हमारा निकल गया हो। तो और जो में कितना बच्चा दी थी अगर मादा लाए तो? 7 बच्चा दी थी वो फर्स्ट टाइम में। और 7 में लगभग 1 महीने जाते 1-1.5 महीने के बाद 6 बच्चे उसके मर गए। एक बच्चा बचा था, वो भी बहुत मुश्किल से। वो भी बीमार था। जैसे टेबलेट खिला उला के लोगों से पूछ के, ऐसे ह्यूमन टेबलेट से खिला के उसको सही करके उसको मतलब बेच दिए। वो पूजा वूजा चढ़ाने वाले लेके जाते हैं, लेके चले गए। उसके बाद फिर उससे फिर बच्चा दी, उसमें कुछ जानकारी मिली इधर उधर से, फिर बढ़ाए हम लोग। उसके बाद कहीं से जानकारी मिला, एक गाजीपुर के सिपाही भैया
मनोज सिपाही हैं, सीआरपीएफ में इस समय तैनात हैं वो। हम्म। और उनसे जानकारी मिला, उनका भी बहुत बड़ा फार्म है, लगभग 1000 करीब उनके पास जानवर हैं। 100 तो 100 मादाएँ हैं, उनका बात ही अलग है। उनसे जब मुलाकात हुआ तो मतलब हमारे लिए वो एक देवता की तरह उभर के आए और इतनी अच्छी जानकारी, इतना मार्गदर्शन इतना अच्छा दिए हो कि आज मतलब उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है ऐसे। अच्छा, कोई भी अगर फार्मर अगर कुछ उसमें कमी निकल जा रही है तो अगर किसी से पूछने जाता है तो वो उचित दाम बताता है, अच्छे से बताता है कि नहीं बताता है कि दूसरा फार्मर? नहीं, देखिए, अगर पहले से फार्म खोला हुआ है, अगर हम लोगों के पास आता है, अगर परेशानी बताता है तो हम लोग तो उचित ही जानकारी देते हैं। आप किसी से पहले पूछे थे, जैसे मनु से आप नहीं मिले थे उस समय, तब किसी से पूछे तो उस समय क्या सब बता रहे थे? उस समय जब मैं जानकारी लिया था तो सही मार्गदर्शन नहीं दिए थे लोग, नहीं दिए थे, क्योंकि एक फार्मर था, हमको क्या बताया मादाओं को खिलाने का उसका तरीका पूछे तो बोला कि 3 किलो एक टाइम में खाती है मादा और 3 टाइम में खिलाता हूँ, यानी 9 किलो हो गया एक दिन में। तो हम लोग मतलब दंग रह गए, क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता था नहीं कि एक मादा को मैं 9 किलो खिला सकूँ एक दिन का। प्रयास किया था, कुछ मेरा फार्म बढ़ा था, एक मादा थी उसको मैं प्रयास किया था, एक दिन में 2 किलो खिलाने से वो बीमार पड़ गई। अब उसका क्या रवैया रहा, क्या मानसिकता रहा उसका कि हमको ऐसा बताया कि ये करेगा, मादा बीमार हो गई तो हम लोग चिंतित हो गए, कटरों को बुलाए, कटर मतलब ऐसा रेट लगाने लगे उसका 2000-3000 रुपए 1 कुंटल का जानवर। हम लोग दंग रहे, मर जाएगा ठीक है, बेचेंगे नहीं इसको। 2-3 दिन नहीं खाए, घास फूस डाले, मतलब सही हो गई। मतलब ऐसा दलाल टाइप के लोग बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलेंगे। दर्शक लोगों में यही कहूँगा कि सावधान रहने की जरूरत है, दलाल बहुत ज़्यादा है, इस लाइन में दलाल बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आता है, जैसे आपके यहाँ से विजिट करके जी, अगर जानवर लेके जाता है तो उसको क्या बताते हैं, कैसे समझा के ले जाते हैं उसको, देते हैं? अगर जो हमारे पास आता है तो मैं कहता हूँ कि आप मेरा जानवर देख लीजिए और भी फार्म घूम लीजिए आप। मैं उसको बांध के नहीं रखता हूँ कि आप आ गए तो ले ही लीजिए, क्योंकि उसके पसंद की बात है। अगर नहीं पसंद आया तो मैं ज़बरदस्ती नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसको पैसा देना, मुझे जानवर देना है। सही बात। पसंद आएगा तो लेगा, क्योंकि मेरे अच्छे बता देना से अच्छा नहीं हो सकता है। और भी फार्म घुमा रहेगा, देखेगा, अगर देखने के बाद वो खुद मिलाएगा कौन सा जानवर ठीक ठाक दिख रहा है, उसके बाद आके जानकारी लेगा तो उसको पता चलेगा। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम आए या घूम के आए, मैं ही जानकारी देता हूँ, मेरा देख लीजिए और कहीं भी घूम के देख लीजिएगा, डाउट न रहे। विदाउट डाउट आप फार्मिंग कीजिए। और हमारे यहाँ जानवर मतलब जो भी जानकारी होती है मैं देता हूँ, और सटीक जानकारी होनी चाहिए। लगभग अभी तक, जब तक 4 साल में लगभग कितने अभी जानवर सेल कर दिए होंगे? मतलब अभी फार्म खोलने की नियत से, काटने की नियत से नहीं काटने की नियत से तो हजारों की क्वांटिटी में चले गए जानवर, लेकिन फार्म खोलने की नियति से मतलब लगभग करीब 200 फार्म मेरे खुल गए, मेरे जानकारी, मेरे फार्म मतलब से, आपके फार्म से, हमारे फार्म से अभी गाड़ी लगी हुई है वहाँ भी। हाँ, अभी नए फार्मर हैं, उनसे मिलवाऊंगा आपको, वो भी जानवर लेके जाएंगे हमारे यहाँ से, उनका भी फार्म खुल रहा है। तो ऐसे जो भी जानकारी दी है सटीक दी जाती है, उसको डाउट न रहे। मतलब क्योंकि आज जानकारी उसको नहीं है, शुरू में लिया तो जानकारी नहीं है, कुछ दिन के बाद जानकारी होगा ही होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे ठगा गया, मुझे ठगे लोग, गलत बताए, लेकिन आज मुझे जानकारी, तो मुझे इसका रियलाइजेशन हो रहा है कि मतलब मुझे गलत बताया गया था, अब मुझे सही जानकारी है, यानी वो गलत जानकारी थी। उसको भी तो जानकारी होगी कहीं ना कहीं से, अगर मैं गलत बताऊंगा तो रखते रखते उसको हो सकता है कि अनुभव हो जाए। हो सकता है, अनुभव होना ही होना है। मतलब अभी नया स्टार्टअप कर रहा है, मैं गाली सुनने वाला काम क्यों करूँगा? सही बात है। तो कि कोई अगर माता देती, अगर कुछ उसमें कमी निकल गई तो आप ही को सुनना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो लगभग आपके यहाँ कितने मादा हैं इस समय फिलहाल? लगभग हमारे पास 24 मादाएं हैं। सब प्रेग्नेंट? कुछ प्रेग्नेंट हैं, कुछ बच्चा दे के हट गई हैं, कुछ बच्चा पिला रही हैं, ऐसे हैं। बोर कितने हैं आपके पास अभी? बोर फिलहाल 3 बोर हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा आप कौन सा ब्रीड रखे हैं यहाँ पे? सबसे ज़्यादा की बात नहीं, टोटल हमारे पास लार्ज वाइट ही है इस समय। मतलब ये हर फार्म पे जाता है सबसे ज़्यादा एक क्वांटिटी में सब रखे रहते हैं जी, इसलिए इसमें क्या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है क्या इसमें? देखिए, इसमें क्या होता है कि ग्रोथ इसका मतलब इस मानसून में, जो मानसून चल रहा है इस समय, जो हमारे उत्तर प्रदेश का मानसून है, इसमें यूपी बिहार में इस मानसून में लार्ज वाइट सक्सेस है, मतलब अच्छा ग्रोथ देती है बच्चा बचाने में। और देखिए, लार्ज वाइट फुर्तीला जानवर होता है। आगे चल के दिखाएं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा पिलाने और सोने में बिल्कुल सही। देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चे को पिलाई है, और मतलब अपने सामने रखिए बच्चे को,
इधर भी देख सकते हैं, इधर भी बच्चों को बिल्कुल सामने रखी है, उसमें भी वही मतलब अपने से हटा के दूध पिलाएगी, हटा के दबने ना पाए बच्चा। उनके ये चीज़ मतलब मैं शुरू से ही देखा हूँ इसमें। पहले मुझे भी बताया गया था, अच्छा ऐसा लगा कि सभी जानवर तो एक ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, सूअर तो सूअर होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, वैरायटी और नस्ल का बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि मादा अगर 80 kg की है फिलहाल में जी, तो एक दिन में चारा कितने देते होंगे? एक दिन में पूरा सुबह शाम का मिला के? सुबह शाम का मिला के मान के चलिए 2 से सवा 2 किलो तक, बस इतना बड़ा या 2.5 किलो मान के बहुत ही चलिए। कम दे रहे हैं लगभग। कम नहीं है, कम नहीं है? कम नहीं है। देखिए ये जानवर क्या लार्ज वाइट चारा बहुत कम खाता है। नहीं, इन लोगों को मतलब चारा खिलाएंगे नहीं तो इन लोगों को फैट बढ़ेगा कैसे? नहीं फैट क्या होता है, बनेंगे कैसे फिर? इनके चारा इनकी कैपेसिटी होती है, 1 कुंटल का जानवर 1 से 1.5 किलो तक खाएगा, इसकी यही कैपेसिटी होती है। एक टाइम का? नहीं, हाँ एक टाइम का, 1 से 1.5 किलो एक टाइम का इसका खर्च होता है। अगर प्रेग्नेंट मादा है तो मुश्किल से 2 से 2.5 किलो दोनों टाइम का खाएगी वो। दोनों टाइम का? क्योंकि देखिए इनको हम सादा चारा खिलाते हैं, पानी में भिगो भी खिलाते हैं, और मतलब बिना पानी का भी खिलाते हैं तो खाएगी। जैसे पानी में भिगो के फायदा रहता है या फिर बिना भिगोए? फायदा तो दोनों तरफ से, जैसे हमारा फार्म ज़्यादा बड़ा है तो मैं पानी में भिगो नहीं पाता हूँ, पानी में भिगो देने से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट अच्छा हो रिजल्ट जाता आता है। है। उसमें क्या जैसे मतलब पानी का पूर्ति हो जाता है उसके अंदर, जैसे पानी- पानी पीने जाएगी, खाएगी, पीने जाएगी, उससे पानी में जब डाल देते हैं तो जैसे चारा उसी में एडजस्ट करती है। और प्रेग्नेंट मादा है, चारा उतना खाएगी तुरंत उसको मतलब लेटरिन के रास्ते उसका पेट साफ हो जाता है, बच्चे फिर पेट में जगह बन जाता है। मोटा चारा के लिए भारी हो जाता है पेट उसका, पचेगा देर से। सूखा खिलाएंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगता है। नहीं तो सादा चारा में क्या होता है, सादा चारा का हमारा मतलब ये उसमें क्वालिटी क्या है कि पचता जल्दी है। सादा चारा ऐसा बनाता है, सादा चारा पचता बहुत जल्दी है। जो भी उसमें मिनरल विटामिन डालता है उसका मतलब वो प्रभाव होता है कि जल्दी से मतलब पचाता है, और मादा बिल्कुल स्वस्थ रहती है। जो आप चारा बनाते हैं अपना घर का बनाते हैं या फिर कोई कंपनी नहीं, का? खुद का बनाते हैं। खुद का बनाते जी। हैं। लगभग एक मादा को बनाने में, मतलब एक मादा का चारा बनाने में 1 kg का लगभग आपका खर्च कितना आता होगा मादा का? ये मादा का चारा हमारा 16 से 17 रुपये मान के चलिए 1 kg का है। और फैटनर का? फैटनर का वही मान के चलिए 30 से 32 या 27, जैसे रॉ मटेरियल जैसे मतलब हमारा आता है। ज़्यादा हो जाए फैटनर में, क्यों ज़्यादा लगता है? इसमें क्या क्या मिलाते हैं इसमें ज़्यादा हो जाता है? फैटनर में जो होता है रॉ मटेरियल थोड़े से महंगे होते हैं, और मादाओं का जो होता है, प्रेग्नेंट मादाओं का रॉ मटेरियल सस्ता आता है। तो समझिए कोई अगर फार्मर इसको खोलना चाह रहे हैं तो उसको लगभग कितने पैसे से स्टार्टअप करना चाहिए? जैसे आपका स्ट्रक्चर तो पुराना हो गया अभी, लगभग अभी जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा तो लगभग पतरे का ही बनाएगा, जब भी बनाएगा नीचे फर्श बहुत बहुत तगड़ा बनाएगा, तो उसको जानवर कितना का लाना चाहिए, कितने जानवर से स्टार्टअप करना चाहिए और जानवर लाना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। देखिए अगर फार्म खोलना है तो फार्म खोलने से पहले फोकस कीजिए कि फार्म पैसा नहीं देता है। फार्म पैसा नहीं देगा? अगर फार्म में हम मार्बल लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, वो पैसा नहीं देगा। जब भी पैसा देगा हमारा जानवर ही पैसा देगा। जानवर से ही जितना हमारे पास क्वांटिटी में जानवर उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। सही बात है। रेट जैसे 160 चल रहा है कटिंग का, कम से कम 160 है, फिर भी हम 50% कमा रहे हैं उसमें। 50% अगर देखा जाए एक नज़र से तो अगर इसके बारे में बात होगी, पहले ये बताइए, पहले इसके बारे में बात होगी। वही मैं बता रहा हूँ कि अगर जितने क्वांटिटी में हमारे पास जानवर होंगे उतना अच्छा पैसा आएगा। फिलहाल स्टार्ट करना चाहिए कम से कम 10 मादा ले ले। 10 मादा ले ले। नहीं, जैसे बहुत ही छोटा फार्मर हो, उस सबसे छोटा फार्मर करना है तो कम से कम 4-5 मादा ले प्रेग्नेंट। अगर उसके पास पूंजी है तो 10 बच्चे ले ले। उससे क्या होगा कि बच्चा जब तक मादा बच्चा देगी बच्चे बड़े हो जाएंगे, और उनको बड़ा करने के लिए इसको बेच के उनको बड़ा कर लेंगे। मतलब एक सिलसिला बनता है इसका, प्रोग्रेस चलता रहेगा इसका, रोटेशन बन जाएगा इसका। एक ये बड़ा हुआ तो उसको खिलाए, वो बड़ा हुआ उसको खिलाए, वो बड़ा मादा तो बच्चा देती ही रहेगी। तो इससे फायदा हो जाता है कि आसानी हो जाती है, इससे पैसे का थोड़ा अलग से नहीं लगाना पड़ता, उसी पैसे में काम चला लेंगे हम। जी। इसमें आपका लगभग सालाना इनकम क्या होता होगा? सालाना अगर 1 साल का अगर निकालें तो मान के चलिए कि 15 लाख मान के चलिए किसी तरह। 15 लाख जी।
लगभग 15 लाख, इससे अब मतलब 4 साल में कम से कम, मतलब अभी तो हिसाब नहीं है, जो भी है उसी पैसे से हम यहाँ से वहाँ तक बनाए हैं। बनाए तो अभी हिसाब उसका नहीं लगाया, लेकिन 15 से 20 लाख रुपए मान के चलिए कि निकल ही जाना चाहिए। सालाना निकल जाता है जी। लगभग। इस फार्म से लगभग आप क्या क्या अभी तक ले लिए होंगे? देखिए, फेंकने वाली बात नहीं है, जो भी आपके सामने दिख रहा है, घर पे कुछ काम कराया, गाड़ी घोड़ा तो नहीं लिया हूँ, क्योंकि इसी पैसे से इसमें लगा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ पहले धंधे में लगाया जाए पैसा। कोई भी काम करना होगा धंधे से पैसा निकाल के काम कर लिया जाएगा। तो अभी जो पिछला वीडियो में 1 साल पहले बनवाया था, वो झोपड़ी वाला ही था। उसके बाद यहाँ से जो करकट पड़ा है, यहाँ से वहाँ तक आगे का भी पोल लग गया है, आगे का भी बनेगा। अभी ये नया है, उसके बाद उसी पैसे से बनवाए हैं। और बीच में कुछ दुखद घटनाएं हो गई, तो उसमें थोड़ा हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए, और अभी भी परेशान ही हैं। पिताजी हमारे थे, एक्सपायर कर गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए, हॉस्पिटल से लेके घर तक। बहुत अच्छा है, बहुत पैसा बढ़िया कमा रहे हैं इससे। और हमें लगा कि नौकरी नहीं कर पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज नौकरी नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बढ़िया पैसा अगर किसी के अंडर में अगर 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो 8 घंटा में आप कम से कम 25 से 30 हज़ार कमा सकते हैं। अगर 8 घंटा इधर भी बिताएंगे अपना बिजनेस खोल के, तो फिर फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, ये 8 घंटे का बिजनेस नहीं है। नहीं, जैसे 8 घंटे का बिजनेस नहीं है, सुबह तुम बता रहे हैं। जैसे मैं बोलने का बस ये मेरा वो था कि कोई नौकरी जाके अगर बाहर कर रहा है, ठीक है, उसके पास अगर पैसा है या थोड़ा बहुत पैसा है, आगे अगर बिजनेस इसको डालना चाहे, तो उसके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। और अपना देखिए, किसी का बड़ा नौकर होने से अच्छा है अपना खुद का छोटा मालिक बन के रहें। खुद कोई हमें कहने वाला नहीं है कि कितने बजे उठ रहे हो, क्यों इतना जल्दी उठ गए, क्यों इतना बाद में उठे हो, क्यों अभी ये काम नहीं हुआ, कोई कहने वाला नहीं है। हमें खुद समझ है, हमें जिम्मेवारी हो जाएगी कब काम करना है, कब नहीं करना है। अब जिम्मेवार हो जाएंगे तो एक मालिकाना हक हमें मिलता है। तब क्या, अभी इसमें मालिक हूँ, हमें कोई कहने वाला नहीं है कि क्यों नहीं किए काम। सही बात है। इसलिए आप क्या देखें, हम वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, प्लस कोई यहाँ फार्मर आया हुआ है, तो उन लोग को थोड़ा बुलाइए, उन लोग से थोड़ा सा बस बात होगा, बस 2-1 दिन। बिल्कुल बात कराऊंगा आपसे। और रुस्तम भैया के यहाँ कोई फार्मर यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे लेने के लिए, तो आप भैया थोड़ा पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कैसे इनका फार्म देखे हैं या कैसे इनका फार्म देखे हैं आप? रुस्तम भैया का फार्म कैसे आप जानते हैं, यहाँ पे कैसे आ गए हैं आप? एक हमारा दोस्त है, राजा राम यादव नाम करके, उनसे हम मिले। हाँ। और उन्होंने बताया कि उनको बताया कि हमको देखिए एक काम करना है, कोई फार्मिंग खोलनी है। और उन्होंने बताया कि हमारा एक दोस्त है, उनका फार्म चलता है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। तो उन्होंने हमको लिया कि इनसे मिलवाए रुस्तम भैया से, और कहे कि फिर आए भैया से मिले। मिलने के बाद उनको आए यहाँ पे फॉर्म देखे, थोड़ा विजिट किए, इसको देखे, थोड़ा घूम फिर के, के तो अच्छा लगा। हाँ। तो उस समय आप आए थे घूमने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा आए, तो यहाँ से कितने जानवर लेके गए थे उस समय? अभी दोबारा आए थे, अभी आए हैं लेने के लिए। आज आए हैं लेने के लिए। तो आज मूड बना के आए हैं कि लेके जाना ही है? लेके जाना ही है। तो लगभग क्या मूड बना के आए हैं, मतलब कितना जानवर लेके जाना है? जानवर तो लेके जाना है, 5 मादिन है और 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे? हाँ। लगभग इतना बच्चे लेके जाएंगे। आपका मतलब कहाँ पे पड़ता है, आप कहाँ से आए हैं, कितना दूर से? हमारा यहीं चकरा में पड़ेगा। चकरा, ये मऊ जिले में है कोई में? अच्छा, जैसे कि आप देखें यहाँ पे किसान यहाँ पे आए हैं और विजिट किए हैं। अच्छा यहाँ पे जो भी रुस्तम भैया बताए हैं बहुत अच्छा बताए हैं। और आप लोग को भी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप विजिट कर सकते हैं, भैया से बात कर सकते हैं। और वीडियो शायद आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।